नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है आज़ादी। मम्मी जी, पापा जी, रोहन और बंश, आज हमारे क्लब की जो मीटिंग थी उसमें हम सभी सदस्यों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हम आज़ादी का ये अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं तभी सफल हो सकता है जब अपनी तरफ से सबको आज़ादी दे, मतलब अपने लोगों को अपने लिए, क्योंकि हर शुरुआत घर से ही हो करनी चाहिए। इसलिए मैं अब सबसे ये कहना चाहती हूँ कि कल मैं किसी को कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं करूँगी। आप लोग सभी स्वतंत्र हैं। खाने की मेज पे सविता ने कहा, बहू ये क्या बात हुई, सब स्वतंत्र है। अभी तक क्या तुमने हमें पिंजरे में बंद करके रखा था? ससुर मनोहर जी आपत्ति जताई। नहीं पापा जी, आप लगता है मेरी बात को समझे नहीं। सासू माँ को लगता है कि वो अपनी सहेलिया को बुलाकर यहाँ गपशप नहीं कर सकती, क्योंकि रोज रोज उसे पसंद नहीं करूंगी। उन्हें लगता है कि मैं उनकी हर बात पर रोका टोकी करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरा घर है तो हम मेरे हिसाब से रहते हैं। उन्हें बंदिशों जो लगता है मेरी थोपी हुई है तो उसमें से उन्हें आजाद करूंगी। पापा जी, आपको लगता है मैं आपको खाने पीने पे बंदिशी लगाती हूँ? मैं कल से भी नहीं करने जा रही हूँ। रोहन को लगता है मैं उनके और उनके यार दोस्तों के बीच जाती हूँ, उन्हें दफ्तर के बाद कहीं निकलने नहीं देती। कल वो जहाँ जाए जा सकते हैं। और बच्चों को लगता है कि पढ़ाई और साफ सफाई को लेकर मैं उस पर सख्ती करती हूँ। कल से तुम भी फ्री हो। और यहाँ तक कि काम वाली बाई को भी अगर मैं ज्यादा कुछ कहूँ तो आप सब खड़े हो जाते हो और मुझे मायके कह देते हो। वो भी जैसे कर रहे हो वो नहीं कर टूकूंगी। और हाँ, ये गुस्से या तनाव मैं नहीं कर रही हूँ और उसके फैसले कह रही हूँ जो सभी औरतों ने इसलिए लिया है, क्योंकि हम सबको अपने हिस्से की आजादी तो चाहिए ना। आप सबको इतनी स्वतंत्रता देने से मुझे भी स्वतंत्रता मिलेगी। मुझे भी तो अपने शौक पूरे करने और अपना भी टाइम जीने का मौका मिलेगा। सबका मन में दुविधा तो थी, पर अंदर ही अंदर वो सब खुश थे। क्लब की अगली बैठक अगले महीने थी, जब तक इनका निर्णय ना बदलने वाला था। अब तक तो लुत्फ उठा ले। हम सब मन ही मन सोच रहे थे कि अगले दिन ससुर जी ने चीनी वाली चाय का मजा लिया और फीकी चाय पीने से सदैव उनकी जीभ से ज्यादा मजा नहीं आया। ना घूमने जा पाए, योगा किया, बहू से कह दिया कि मेरे लिए अब चपाती की जगह चावल बना दे रहा। अरे डायबिटीज की दवा तो खा ही रहा हूँ ना, इतने परहेज की आवश्यकता नहीं है। इधर सासू माँ ने सुबह सुबह अपनी सहेलिया को शाम के लिए अपने घर आमंत्रित किया। सहेलिया को लगे तो सुभद्रा जी की बहू की उसकी खुद की चलती है उसके घर में। रोहन शाम को आते ही निकल गया उसकी पार्टी पहले से फिक्स थी यार दोस्तों के साथ। अंश भी देर तक शाम तक खेलता रहा, लौट आए और बजाय पढ़ने लिखने के टीवी और फोन लेकर बैठ गया। जो सामान जहाँ था वहीं पर रहने दिया। मम्मी से आजादी तो मिली हुई थी। समिंधा ने बहुत दिन बाद अपने बॉक्स वाले बेड से अपना घुंघरू निकाला जो उसकी शादी से पहले कथक सीखते समय खरीदा था, और वो पेट सज्जे से अपना कीबोर्ड से उतार कर साजा पोछा और अपने हिसाब से जीकर अपना ख्याल रखने लगे थे। काफी हद तक समिधा का काम भी खत्म हो गया था। 4-5 दिन में सबके खूब मजे थे। ससुर के परिवार, खाना पीना, सासू माँ की लंबी बैठक, पतिदेव का देर रात तक लौटना और बच्चों को ना खत्म होने वाली मस्तियाँ। इधर समिधा भी रूटीन से काम खत्म करके अपनी डांस और म्यूजियम का शौक भरपूर आनंद उठाने लगी थी। बहू, आज पेट कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कल खाने में चपाती ही रहने देना, और हाँ, वो मेथी के बीज पानी में डाल देना। कल सुबह लूंगा। ससुर जी ने रात को खाने खाते वक्त कहा। क्यों, आजादी से मन खो गया पापा जी? पहले फीकी चाय शुरू कीजिए और चुराकर मिठाई खाना, नमक ऊपर से डालकर खाना बंद। तभी मेथी और करेले का फायदा होगा। फीकी चाय पी रहा हूँ 2 दिन से बहू, और मिठाई से तो तौबा कर लिया, क्योंकि मन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा थोड़ा शुगर और बीपी बढ़ गया है, मुझे पता है यही होगा। समिधा ने बात काटते हुए कहा। बहू, ऐसे जल्दी गई तेल लेने। तुम्हारी रास्ता ही सही है, जो तुम कर रही थी वही सही था मेरे और मेरे सेहत के लिए। वैसे ही चलने दो, ससुर जी ने समिधा से कह दिया। 2 दिन बाद स्कूल से बेटे की टीचर का फोन रोहन के फोन पे आया। सर, वंश के बारे में बताता है जाता है। वो आजकल होमवर्क करके तो नहीं आ रहा है और आज वो फोन लेकर आ गया है। आपको आकर प्रिंसिपल मैम से बात करनी होगी। वंश को स्कूल से लेकर लौटा रोहन तो उसके चेहरे पर आक्रोश के साथ साथ शर्मिंदे भी थे। सॉरी मम्मा, आज ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली आप होमवर्क नहीं करा पा नहीं पाई और फोन इतने सारे गेम्स है कि मन किया कि ले जाओ और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाओ। मैंने कुछ कहा आपसे? कहूंगी भी नहीं मम्मा, मैं आपको अपने ढंग से जीने की आजादी दे दी है, उसकी मम्मी ने कहा। नहीं चाहिए आजादी मम्मा,
मेरी क्लास में परफॉर्मेंस खराब हो रही है। टीचर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं मुझ पर। उन्हें लगता है कि मैं पुअर हो रहा हूँ। मेरे दोस्त भी हंसने लगे मुझ पे। आप पढ़ाते थे तो ऐसा नहीं होता था। सॉरी बेटा, मैं भी हथियार डाल दिया था। पर रोहन के चेहरे पे परेशानी जस की तस थी। आज से नहीं, कल से ही रोहन बेचैन सा था। रोहन, कुछ दिक्कत है क्या? आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। 8 दिन बाद समिधा के स्वर में चिंता देखकर रोहन भी पट पड़ा। समिधा, आजकल दोस्तों के साथ उठने बैठने से कभी कभार 1-2 पैक लगा लेता हूँ। ज्यादा नहीं लेता, पर पता नहीं क्यों कल से अजीब सी हालत हो रखी है। मन बेचैन और छाती और गले से जलन सी है। बस कि टीचर का फोन आया तो ऑफिस से छुट्टी लेकर डॉक्टर के पास गया था। उन्होंने 3 दिन की दवाई दी और कहा है कि आराम ना हो तो इमरजेंसी वगैरह करवानी पड़ेगी। कुछ नहीं होगी आपको। आजकल तीखा चटपटा ज्यादा खाने लगी है। खाने पे भी कंट्रोल करना होगा। सुनो ना, मैं क्या कह रहा था, तुम जैसे पहले थी वैसे ही बन जाओ ना। समिधा, उस आजादी का क्या फायदा जो स्वस्थ और शांति ही लूट ले। मैं तुम्हारे खिलाफ रहना ही पसंद करूंगा। ऐसे बेमतलब की आजादी से रोहन भी हार मान गया था। परेशान तो समिधा भी थी। घर की हालत देखकर, पापा जी सुस्त देखकर, रोहन की टाइम टेबल देखकर, बंस की लापरवाही और पढ़ाई के प्रति बेरुखी देखकर, और मम्मी जी की सहेलिया के जमघट अपेक्षित होती मम्मी जी को देखकर। और एक बार ये प्रयोग तो बनता था ताकि सबको एहसास हो कि हर इंसान को आजादी की सीमा रेखाएं समझनी चाहिए। जहाँ आकर आजादी बड़े उल्लंघन बन जाए, वही खुद को समेट लेनी चाहिए और उसे भी जीवन का ढंग बना लेना चाहिए। समिधा चाह रही थी कि घर का हर सदस्य इस बात को स्वीकार करे और खुशी खुशी स्वीकार करे। अन्य दिन की तरह सुभद्रा शाम को ना बाहर निकली और ना ही उसके पास कोई आया तो मनोहर जी का माथा ठनका। क्या बात है, आज महफिल नहीं जमी है? किसी ने तुम्हें निकाल दिया ग्रुप से? सुभद्रा, मनोहर जी मजाक किया। किसकी मजाक जो निकाल दे मुझे? मैंने खुद ही छोड़ दिया वो ग्रुप। क्यों वाला? और अरे सब पीठ पीछ मेरी चुगली करने लगे थे। घर आजकल थोड़ी अस्त व्यस्त रहने लगा है ना, और कहते हैं ना, रोज कोई चीज मिलने लगे तो उसका महत्व कम हो जाता है। यहाँ आकर मुझे चाय नाश्ता उड़ाने वाली क्या कह रही थी पता है? सुभद्रा का घर बड़ा गंदा है। अब दोस्त हो तो क्या करे, वरना उसके घर का पानी भी पीने में घिन आती है। वही मैं सोच रही हूँ थी कि 20 से 7 पर क्यों आ गई संख्या। घर में सच तो आजकल बहुत अस्त व्यस्त रहता है। सुभद्रा, हम सब तो पहले की तरह गंदगी फैला रहे हैं। बस बहू अपने साथ हाथ समेट लिए है तो ये हाल है, और काम वाली भी जैसे तैसे करके निकल जाती है। सुभद्रा उठकर जाने लगी तो मनोहर जी ने टोका, कहाँ चले? बहू को कहने सब मान ही गए कि मैं अकेला क्या करूंगी। वैसे भी आजादी उतनी ही ठीक है जहाँ तक उसका दुरुपयोग ना हो। हमने दुरुपयोग किया तो फल होगा। कह देती हूँ कि जाकर बंधन में ही भलाई है और सुख है हमारे लिए। सुगंध हाथों से बंधन मेरी बहू के हाथों का बंधन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।